नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। सनातन धर्म की आड़ में ठगी और धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत से पहले ही 24 घंटे में ही 25 संदिग्ध बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग साधु संत का वेश धारण कर श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे थे। पुलिस इनकी पहचान, दस्तावेज और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच भी कर रही है। साथ ही सरकार का संदेश साफ है, उत्तराखंड में धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही उत्तराखंड की राजनीति और नीति निर्धारण का केंद्र एक बार फिर गैरसैंण बनने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद 19 से 22 अगस्त तक का समय तय किया गया है, जिसमें मानसून सत्र की कार्यवाही होगी। गौरतलब है कि कैबिनेट ने पहले ही मुख्यमंत्री को सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत कर दिया था। वहीं जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और गैरसैंण में संचालित करने का फैसला लिया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी के निर्देश पर अब जो तारीख है वो तय कर दी गई है। साथ ही सीएम को सत्र निर्धारण का अधिकार भी दिया गया, जिसमें आपको बताते चले 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र रखा जाएगा, जिसके चलते सभी आधिकारिक फैसले जो हैं इस सत्र के दौरान लिए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर ये जो तारीख, सत्र की तारीख जो है वो तय हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर यह तिथि जो है तय की गई। सीएम धामी सत्र निर्धारण का यह अधिकार, जहां लगातार कई बैठकें सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को तेज कर दिया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर.के. राजेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में सभी जिलों के निरीक्षण टीमों के गठन और अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अब बिना पंजीकरण संचालित केंद्रों को बंद किया जाएगा और जन जागरूकता अभियान को जन आंदोलन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और प्राधिकरण को अधिक सशक्त बनाने पर जोर भी दिया जाएगा। तो वहीं अब अवैध केंद्रों पर होगी कार्यवाही। साथ ही उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने के लिए को मुहिमें सरकार के तहत चलाई जा रही है। साथ ही प्रशासन अब सख्त हो चुका है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की यह मुहिम जो है अब रंग दिखा रही है, रंग ला रही है। साथ ही अवैध केंद्रों पर अब कार्यवाही होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसे बंद भी किया जाएगा। तो वहीं अवैध केंद्रों पर होगी कार्यवाही। साथ ही आपको बता दें जन जागरूकता बनेगी अब ताकत। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने जानकारी दी कि सुरक्षा और व्यवस्था के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए करीब 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए ये गतिविधि पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। साथ ही सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और उसके लिए जैसा मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूं, हमने व्यापक स्तर पर पिछले
तो वहीं खबर सामने आ रही जब पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 2 वोटर लिस्ट में नाम वालों को झटका, साथ ही अब ऐसे उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। नाम वापसी की आखिरी दिन मचा ये हड़कंप, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नई चुनौती। तो आपको बताते चले, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने साफ किया कि जिन उम्मीदवारों के नाम 2 जगह शहर और गांव दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये फैसला नाम वापसी के आखिरी दिन आया, जिसमें चुनावी मैदान में खलबली मचा दी है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अब उसे न उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करना होगा जिनके नाम दोहरी मतदाता सूची में है। कोर्ट का ये निर्देश चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं 2 वोटर लिस्ट के नाम वालों को ये बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है, जहां आपको बताते चले अब नाम वापसी के आखिरी दिन जो है ये हड़कंप अब मचा है। साथ ही आपको बता दें, पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में ये झटका जो है पंचायत चुनाव को लेकर लगा है, जहां अब ऐसे उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे जिनके 2 वोटर लिस्ट में नाम है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ये इसको लेकर एक सख्त आदेश भी आया है, जहां पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ये आदेश, जहां 2 वोटर लिस्ट के नाम वालों को ये झटका लगा है। अब ऐसे उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। नाम वापसी के आखिरी दिन ये हड़कंप मचा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आपको बताते चले नाम वापसी को लेकर यह हड़कंप, 2 वोटर लिस्ट के नाम वालों को ये झटका। अब ऐसे उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर अब सख्त हाईकोर्ट, साथ ही यह आदेश जारी किया गया, 2 वोटर लिस्ट वाले अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब ऐसे उम्मीदवार को नाम वापस लेना होगा, साथ ही अब वो ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से खबर सामने आई, जहां पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ये सख्त आदेश, 2 वोटर लिस्ट में नाम वालों के लिए ये बड़ा झटका। तो वहीं पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना त्रिउड़ी पुलिस ने एक कार से 125 किलो डायनामाइट और डेटोनेटर और अन्य संदिग्ध समाधान, आपको बताते चले, सामान जो है वो बरामद किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने कार में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही एसएसपी देहरादून ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं चुनाव से पहले ये बड़ी कार्यवाही, जहां 125 किलो ये डायनामाइट जब्त किए गए हैं पुलिस के तहत। ये कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहां से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहां पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहाँ पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहां पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज़ करके उस रोड को बनाया जाना था। समझ जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहाँ के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए एक ठोस कदम उठाने और बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने की सीएलबीसी की बैठक।
सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत बैंक में आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश को गति देने के लिए निर्देश भी सीएम धामी के तहत दिए गए। साथ ही बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया, जिसके चलते जन जन तक ये सुविधाएं पहुंच सके और जागरूकता पहुंचाने के लिए भी ये बैठकों में कई आदेश और निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने CLBC की ये बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों संग बैठक में आपको बताते चले आर्थिक विकास और वित्तीय SLBC के तहत आपको बताते चले ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश को गति देने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। आर्थिक विकास पर फोकस तेज, जिसके चलते आपको बताते चले सीएम धामी ने इस बैठक में कई निर्देश भी दिए, जिसके चलते जन जन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा सके। सचिवालय में हुई ये अहम बैठक। तो वहीं उत्तराखंड के बटौली गांव में आपदा के बाद प्रशासन की तत्परता का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। जहां जमीन धंसने और भूस्खलन से रास्ता टूट गया था, वहां जिला प्रशासन ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक रास्ता तैयार कर दिया। डीएम सवीन बंसल के निर्देश पर न सिर्फ रास्ता बहाल किया गया, बल्कि राहत और पुनर्वास कार्यों में भी जबरदस्त तेजी लाई गई है। मैं जो यहाँ पे बिटोली गांव में ग्रामीण वासी हैं उनके साथ एम्पैथाइज करता हूँ कि रियलिटी में परिस्थिति भीषण है और जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हुई है रियली। लेकिन ऑनरेबल सीएम के ये निरंतर निर्देश रहते हैं ज़िला प्रशासन को कि कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, कोई भी हमारा कारक हो आपदा का, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसको हम निदान न कर सकें। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो स्वामी चिदानंद सरस्वती का बड़ा बयान, नीलकंठ यात्रा देती है पर्यावरण का संदेश। कांवड़िए लेते हैं जल संरक्षण का संकल्प, पेड़ लगाने की भी करते हैं पहल। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ जागरूकता का अद्भुत संगम। आपको बता दें कि देहरादून में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने नीलकंठ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु आपको बताते चले जल भरने के साथ साथ पेड़ लगाने का भी संकल्प लेकर समाज को की जागरूकता को बढ़ाते हैं। साथ ही स्वामी जी के ने इसे श्रद्धा और जागरूकता का संगम भी बताया। वही स्वामी चिदानंद सरस्वती का ये बड़ा बयान, जिसे लेकर आपको बताते चले नीलकंठ यात्रा देती है पर्यावरण का संरक्षण। उन्होंने कहा साथ ही कांवड़िए लेते हैं जल, साथ ही पेड़ लगाने की भी करते हैं पहल। उन्होंने कहा वहीं आपको बता दें श्रद्धा के साथ ये जागरूकता का भी एक पहल है। जहां आपको बता दें ये खबर जो उत्तराखंड से आ रही है, साथ ही नीलकंठ यात्रा देती है ये संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उन्होंने कहा साथ ही पेड़ लगाने की भी करते हैं पहल कांवड़िए। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस से अल्मोड़ा जनपद के धार, आपको बताते चले धार की तूनी और पाताल देवी क्षेत्र के जागरूकता अभियान चलाए। इस अभियान में के तहत स्थानीय नागरिकों को साइबर अपराध, नशा उन्मूलन, बाल विवाह, महिला सुरक्षा, डायल 112 साइबर हेल्पलाइन 130 और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी और सुरक्षा उपायों में अवगत करवाया गया। जहां पुलिस का ये प्रयास समाज के जागरूकता और सुरक्षा की भावना बढ़ाने की दिशा में सराहनीय पहल है। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम की सुस्ती का एक और उदाहरण सामने आया। महिमाल देवता से आगे बादल नदी किनारे जहां 2022 में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, वहां आज भी टूटे पुल और सड़क नहीं बन सके। देहरादून में
सरखेत और टिहरी से सीतापुर गांव के लोग आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। टिहरी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही ने 3 साल बाद भी हालात जस के तस है। पाइप और अस्थायी व्यवस्था हर साल बह जाती है, लेकिन आपको बताते चले बिलों का भुगतान लगातार अभी भी जारी है। तो ये 3 साल बाद भी टूटी हैं सड़कें, जिसके तहत आपको बताते चले लोगों को जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करना पड़ता है। तो वह हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर रील बनाने की होड़ अब धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचा रही है। ताजा मामला फिर सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए कुछ लोगों ने स्थल की गरिमा के खिलाफ आचरण किया। वहीं हालांकि हरिद्वार पुलिस के तहत ऑपरेशन लगाम चलाया जा रहा है, फिर भी लोग लगातार रीलबाजों की हरकतें जो हैं वो थमने के नाम नहीं ले रही। यह मामला केवल धार्मिक अनुशासन बल्कि सामाजिक चेतना पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। तो वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी वारदात की साजिश रच रहे 2 युवकों रिजवान और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही दोनों आरोपी किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने समय रहते कार्यवाही कर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़ी सफलता पाई है। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। नानकता क्षेत्र में पुलिस ने करीब 44 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नेपाली मूल का तस्कर भी शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले पुलिस लगातार इनकी पूछताछ और कार्यवाही कर रही है। साथ ही पुलिस की कार्यवाही में से क्षेत्र में नशे के नेटवर्क का फरार हो गया है। साथ ही तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। तो वहीं टिहरी के कुलमाटा में सौंग नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई थी। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी, जिसके चलते गाड़ी फंस गई और बहने लगी। रायपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए JCB और क्रेन की मदद से गाड़ी को आपको बताते चले सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदी नालों के पास गाड़ी न रोके और न ही उन्हें पार करने की कोशिश करे, क्योंकि शांत दिखने वाला पानी भी खतरनाक हो सकता है। तो वहीं टिहरी गढ़वाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए टिहरी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी किया है। इसी कड़ी में चंबा पुलिस ने गश्त के दौरान एक वाहन और 15 पेटी देशी शराब और 5 पेटी बियर बरामद किए। इस कार्यवाही में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया और वाहन को सीज कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। टिहरी पुलिस ने अपील की है कि लोग अवैध शराब की बिक्री और परिवहन से बचे, साथ ही अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चंबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, जहां गश्त के दौरान उन्होंने शराब तस्करों को की गिरफ्तारी जो है वो की है। कुलमाड़ा से ये गिरफ्तारी की गई शराब तस्करों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ, जहां लगातार पुलिस के तहत कार्यवाही की जा रही है। चंबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, जहां कुलमाड़ा में 2 तस्करों को पुलिस के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से अवैध शराब भी बरामद की गई है।
तो वहीं टिहरी गढ़वाल में जखोली विकासखंड में सरयू गांव में ग्रामीण लंबे समय से विकास की राह देख रहे हैं। गांव में सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों को जोखिम भरी आवाजाही करनी पड़ रही है। खराब सड़कों और कनेक्टिविटी की कमी के कारण लोगों का जीवन मुश्किलों से भरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क और साथ ही आपको बताते चले निर्माण, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति पर तत्काल ध्यान दिया जाए। तो वहीं सरयू में लगातार लोग कर रहे मांग। जोखिम में खराब सड़कें, जिसके चलते उन्हें अपनी जान पर खेलकर पुलों को पार करना पड़ रहा है। आवाजाही अब चुनौती बनती हुई, जिसके चलते आपको बताते ले सियूर में विकास की ये मांग जो है अब तेज हो गई है, जहां आवाजाही एक चुनौती बन चुकी है। तो वहीं चमोली में श्रद्धालुओं की सतर्कता और चमोली पुलिस की तेजी से की गई एक कार्यवाही के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं कंचनंगा के पास पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस ने नशे में धुत चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की। वाहन को भी सीज कर लिया गया। यह घटना यात्रा के दौरान पुलिस की तत्परता और श्रद्धालुओं की जागरूकता का उदाहरण बनी। पुलिस विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और शराब के प्रभाव में वाहन न चलाएं, जिससे यात्राओं की सुरक्षित बनाया जा सके। बोतल कहाँ रखी इसने? हम लोग गाड़ी रोक तो नहीं मानते, खाए में गिरने वाली बच्चे और उसे बोल भी रहे ना कि आप मतलब गाना चेंज करने के लिए तो अपनी जिद में अपनी मनमानी करना मतलब अच्छा नहीं। बोला मैंने कि आप रोक दे नहीं रोक रहा था, फिर आखिर में मैंने जबरदस्ती करके वहाँ पे रुकवाया। कहाँ पे? ये जहाँ से कंचन नाला के पास नीचे, हाँ वहाँ पे रुकवाया उसे। फिर बाद में फिर उसको फिर वहाँ रुका तो वहीं के वहीं सो गया था। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में जहां एक और श्रद्धालु गंगा जल लेने उमड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित कावड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे। कावड़ पर सैनिकों की मूर्तियां टंगे, तिरंगा और शहीदों की तस्वीर दिख रही है। साथ ही आपको बता दें, इस एक अनोखा राष्ट्रभक्त रूप जो है वो दिख रहा है। यात्रा में शामिल युवा श्रद्धालु कहते हैं कि ये कावड़ मातृभूमि को समर्पित और भगवान शिव के साथ साथ भारत माता को भी उनका नमन है। तो वहीं हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेला 2025 के दौरान एसडीआरएफ टीम ने समय पर कार्यवाही करते हुए कांगड़ा घाट पर 3 अलग अलग घटनाओं में 6 युवकों को डूबने से बचाया। घाट पर तैनात जवानों ने मुस्तैदी और साहस का परिचय देते हुए सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसआई पंकज खरोला, एएसआई प्रमेंद्र धस्माना सहित एसडीआरएफ के जवानों की तत्परता की जनता और अधिकारियों ने जमकर सराहना की है। तो वे एसडीआरएफ सेनानायक ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि एसडीआरएफ हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो वहीं आपको बताते चले, फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।